प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल PICS लर्निंग क्लासेस में। तो आज शुरू करने जा रहे हैं क्लास 9th मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 1.3। इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने 1.3 क्वेश्चन 6 नंबर तक कर लिए थे और 7, 8, 9 बचा हुआ है, उसको आज पूरा करेंगे। सबसे पहले इस वीडियो को आप लोग शेयर कर दीजिए और नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो शुरू करते हैं। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन कि ऐसी 3 संख्या लिखिए। क्या? ऐसी 3 संख्या लिखिए जिनके दशमलव प्रसार अनवसानी अनावर्ती हो। सबसे पहले यहाँ पर अनवसानी संख्या किसको कहते हैं? तो आसान तक को ही अनवसानी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? यहाँ जो अनवसानी लिखा हुआ है इसको हम आसांत बोलते हैं। ठीक है, तो अशांत अनावर्ती हो मतलब कि अशांत होना चाहिए और अनावर्ती यानी कि जो भागफल जो होता है वो पॉइंट के बाद अलग अलग संख्या होनी चाहिए, क्योंकि अनावर्ती बोल दिया इसीलिए। देखिए आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं। ठीक है, देखिए पहला एग्जांपल हम लेते हैं 0.854321 ... यह भी हो गया। अब क्यों ये हुआ देखिए बता रहे हैं। सबसे पहला कहा कि अशांत, तो डॉट डॉट के मतलब क्या हुआ? ये अशांत ही होगा ना, क्योंकि डॉट का मतलब ये होता है कि आगे इस तरह ये बढ़ते रहेगा। ये कभी इसका अनंत, कभी ये ख़त्म होगा ही नहीं। ठीक है, ये अनंत तक चलते रहेगा इस तरह से। डॉट का मतलब ये हुआ, वही हो गया अशांत। अशांत का मतलब, अशांत का मतलब ये होना चाहिए कि जो भागफल जो होता है वो रुकना नहीं चाहिए, वो चलते रहना चाहिए। ठीक है, उसके बाद अनावर्ती। अनावर्ती मतलब ये हुआ कि 0 के बाद 0 पॉइंट जो दिए हैं इसके बाद संख्या रिपीट नहीं होनी चाहिए, संख्या अलग अलग होनी चाहिए। तो देखिए 8, 5, 4, 3, 2, 1 रिपीट नहीं हो रहा ना, ऐसा तो नहीं है कि 8, 8, 8 ऐसा तो नहीं है, 5, 5 ऐसा नहीं है, तो रिपीट नहीं हो रहा है, संख्या अलग अलग है। इसका मतलब ये कैसा होगा? आशांत होगा और अनावर्ती होगा। आप कुछ भी ले सकते हैं, अपना मोबाइल नंबर ही दे दीजिए ना, याद है मोबाइल नंबर, वही दीजिए। देखिए दूसरा नंबर में 0.97653 है ना, कुछ भी ले सकते हैं, डॉट डॉट डॉट, ये इस तरह से बढ़ते रहेगा। 3 ठो बोला है ना, एक ठो और कुछ ले लीजिए, जैसे 0.4867 डॉट डॉट डॉट। ये हो गया आपको अशांत अनावर्ती या अनवसानी अनावर्ती भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप कुछ भी ले सकते हैं। तो सब उम्मीद करते समझ में आ गया होगा, इसको नोट कर लीजिए कॉपी में आप। इसको मिटाते हैं ना, आगे चलते हैं आप। देखिए क्वेश्चन नंबर 8, परिमेय परिमेय संख्याओं परिमेय संख्याओं 5/7 और 9/11 के बीच 3 अलग अलग अपरिमेय संख्या ज्ञात करें। ठीक है, देखिए पहले क्या था, इससे पहले जो बनाए थे हम लोग, सबसे पहले कि 2 संख्या के बीच में हमको परिमेय संख्या ज्ञात करने वाला था ना, लेकिन यहाँ क्या कह रहा है कि 2 परिमेय संख्या के बीच हमको 3 ठो अलग अलग अपरिमेय संख्या ज्ञात करने वाला है। ठीक है, अपरिमेय देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले क्या कीजिए, ये जो 5/7 है, ठीक है, और 9/11 है, इन्हीं दोनों के बीच में निकालने बोला ना। सबसे पहले इन दोनों का आप दशमलव प्रसार निकालें। क्या निकालेंगे? दशमलव प्रसार, यानी कि भाग देना है पहले। ठीक है, वो जो भागफल आएगा उसको लिखेंगे, फिर उनके बीच में जो अपरिमेय संख्या होगा उसको लिखना है। ठीक है, देखिए 5/7 है ना, भाग दीजिए आप 7 से, तो यहाँ पॉइंट देंगे, 0 आएगा, यहाँ 0 लगाना पड़ेगा, फिर 7 × 49 है ना, 10 में 9 गया 1, यहाँ बचाएगा 4, 4 4 कट गया, फिर 0 हम ले सकते हैं यहाँ पर, 7 × 7, 10 में 7 गया 3, फिर 0 ले सकते हैं, और 7 × 4 = 28, 10 में 8 जाएगा
2, यहाँ बचा 2, 2 2 कट जाएगा, फिर 0 ले सकते हैं, 7 दूनी 14, 10 में 4 गया 6, यहाँ बचा 1, 1 कट जाएगा, फिर 0 ले सकते हैं, 7 8 56, तो घटाएंगे कितना आएगा, 10 में 6 जाएगा 4, बचा 5, 5 5 कट जाएगा, फिर 0 हम ले सकते हैं ना, तो 7 5 35, और 10 में 5 जाएगा 5, और बचा 3 3 3 कट जाएगा। क्या वीडियो क्लियर आ रहा है ना, पहले वीडियो क्लियर आना चाहिए। चलो ठीक है, देखिए यहाँ जब 5 आया है, अब उसके बाद देखिए आप फिर 0 लेंगे, या फिर 0 लेंगे ना, कितना होगा 50, देखिए फिर 50 यहाँ पर है नहीं है, सेम क्वेश्चन आ रहा है, फिर रिपीट करेगा, क्योंकि 0 लेंगे 50 हुआ, फिर करेंगे 7 7 49, एक आएगा, देखिए फिर वही 7 आया, मतलब रिपीट शुरू हो गया। इसका मतलब कि ये आप यही जो यहाँ तक आया नहीं संख्या, यही बार बार आते रहेगा। इससे मतलब ये है कि आप यहाँ पर छोड़ दीजिए इसको यहाँ कीजिए ही मत, कब तक कीजिएगा, ये कभी कटेगा ही नहीं, इसी पे रेफरेंस लगा दीजिए। इसका मतलब हुआ क्या, ये आगे इसी तरह बढ़ते रहेगा। क्यों बढ़ते रहेगा मालूम पड़ गया आपको ना, कि यहाँ पर 0 देंगे 50 हो जाएगा, जब 50 होगा फिर इसी तरह फिर चलते रहेगा, ये कभी कटेगा ही नहीं। तो डायरेक्ट यहाँ पर लिख दीजिए कैसा वजह है, 0.714285 पे रेकरिन, ठीक है। उसी तरह इसको कीजिए आप, इसको मिटाते हैं 9/11, तो भाग दीजिए किस 11 से, 11 यहाँ पॉइंट दीजिए, यहाँ 0 आएगा, फिर 0 लगाएंगे यहाँ पर, 11 8 88, तो 10 में 8 गया, तो यहाँ बचा 8 8 8 कट जाएगा, फिर 0 लगाएंगे, फिर 11 1 कम 11, तो 10 में 1 गया 9, यहाँ कितना बचा 2 1 1 1 कट जाएगा, फिर 0 लेंगे, 11 8 88, 10 में 8 गया 2, फिर यहाँ बचा 8 8 कट जाएगा, फिर 0 लेंगे, 11 कम 11, देखिए वही मतलब वही संख्या फिर रिपीट कर रहा है ना, फिर वही आ रहा, फिर ऐसे आते रहेगा। अच्छा यहाँ 90 आ गया, यहाँ 90 था, फिर ऐसे आते रहेगा। इसका मतलब इसको कीजिए ही मत, डायरेक्ट जो ना कर दे। देखिए यहाँ पर 10 में 1 गया 9, ये कब तक कीजिएगा आप, यहीं तरह रहने दीजिए, इस पर रेफरेंस लगा दीजिए। इसका मतलब ये हुआ कि इसी तरह आगे बढ़ते रहेगा ये, ठीक है। तो डायरेक्ट यहाँ पर कीजिए, कितना आया 0.81 पे रेकरिन। अब देखिए हमको इन दोनों के बीच में हमको 3 ठो अलग अलग अपरिमेय संख्या ज्ञात करनी है। तो कैसे करेंगे, इसके बीच में ही होना चाहिए, ठीक है। एक काम कीजिए ना, यहाँ क्या है 7 1 है ना, तो हम ले लेते हैं 0.72984 रेकरिन। आप कुछ भी ले सकते हैं, कुछ भी मतलब क्या, इसके बीच ही में होना चाहिए, इसके बीच में ही होना चाहिए। देखिए इसके बीच में नहीं हुआ, यहाँ 7 था ना, यहाँ 1 है, 1 के बाद क्या होगा फिर 2 ये होगा ना, तो 7 2 कर दिए इसीलिए, ठीक है। उस पर रेकरिन कर दिए, सर इसमें रेकरिन नहीं करना है, क्योंकि अपरिमेय बोला है ना, अपरिमेय बोला ना। अपरिमेय मतलब क्या हो गया, संख्या अलग अलग आनी चाहिए। क्या आनी चाहिए, तो अपरिमेय अपरिमेय समझते हैं किसको बोलते हैं। देखिए अगर 0 पॉइंट के बाद, ठीक है, कोई संख्या इधर है, इसलिए डॉट डॉट लगा हुआ है, इसका मतलब ये क्या होगा, ये अपरिमेय है, क्योंकि कभी कटा नहीं है, इसलिए क्या होगा, ये अपरिमेय होगा। अगर इसी में हम ये लगा देंगे दंड या रेकरिन बोलेंगे, इसका मतलब है कि यही संख्या फिर रिपीट करेगा। जब यही सेम संख्या रिपीट करता है तो परिमेय होता है, लेकिन हमको यहाँ अपरिमेय बोला है, इसीलिए ये दंड हमको यहाँ नहीं लगाना है, ठीक है। डॉट डॉट लगा दिए हैं। पहला एग्जाम्पल ये हो गया, फिर और लीजिए 7 2 लिए ना, आप एक अंक बचे 7 3 ले लीजिए, 3 3 8 3 8 5 9 2 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। यहाँ 3 कर लीजिए, यहाँ 1 था, यहाँ 2 था, यहाँ 3 लिए, 1 2 हुआ, एक और लीजिए 0.74 है ना, 863 डॉट डॉट डॉट, हो गया अलग अलग अपरिमेय संख्या। देखिए इन दोनों के बीच में हुआ कि नहीं हुआ, देखे तो यहाँ 7 1 था, यहाँ 8 1 है, तो इसके बीच में है ना 7 2 7 3 7 4, इसके डॉट डॉट कुछ भी है, यही हो गया इसका बीच के अपरिमेय संख्या, 3 अलग अलग, ठीक है। तो याद रखिएगा हमेशा आप डॉट लगाइएगा। डॉट का मतलब हुआ कि ये संख्या कभी नहीं कटेगा और अलग अलग संख्या आएगा भाग देने पर, ठीक है। तो इस तरह से करेंगे। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। इसको उतार लीजिए आप, फिर आगे चलते हैं। चलिए, अगर आप शुरू से वीडियो नहीं देखते हैं तो पहले आप शुरू से देखिए, क्योंकि आपको अगर 20 से आके देखेंगे
तो आपको समझ में नहीं आएगा, फिर आपको दिक्कत हो जाएगा, परेशानी। इसलिए कोई भी चैप्टर आप अगर शुरुआत करना चाहते हैं, सबसे पहले चैप्टर 1 देखिए, फिर 2 देखिए, फिर 3, इस देखिएगा ना तो वो कहीं पर दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि जो मैथ का जो कॉन्सेप्ट होता है वो 1 से ही शुरू होता है। आप डायरेक्ट 20 से देखेगा तो आपको समझ में नहीं आने वाला है, ठीक है, पहले ही बोल देते हैं। देखिए क्वेश्चन 9 नंबर, बताइए कि निम्नलिखित संख्याओं में कौन कौन परिमेय और कौन संख्याएं अपरिमेय है, कौन संख्याएं अपरिमेय है। देखिए इसमें चेक करना है कि कौन ठो परिमेय है और कौन अपरिमेय है। सबसे पहले है √23 और दूसरा क्या है √225, तीसरा क्या है 0.3796, चौथा क्या है 7.47 है ना, 847 ही है। सेवन 8478, ठीक है, इस तरह से। 5 नंबर में क्या है, डॉट लगा हुआ है ना, फिर आगे में है 1.101, फिर 001, फिर 0001, फिर 4 जीरो है ना, 1 2 3 4 1 डॉट। ये सब संख्या आपको दिया गया है और इसमें चेक करना है कि कौन सा संख्या परिमेय है और कौन अपरिमेय है, ठीक है। देखिए यहाँ पर 47 84 78, ठीक है। देखिए इधर सबसे पहले यहाँ देखिए ये रूट में है और कोई संख्या रूट में है, अगर वो रूट से बाहर हो जाता है पूरी तरह से, वो क्या होता है परिमेय होता है, और जो रूट से बाहर ही नहीं होगा वो क्या होगा अपरिमेय होगा। तो बताइए √23 कौन संख्या होगा, ये परिमेय होगा या अपरिमेय होगा। तो ये अपरिमेय होगा, क्योंकि देखिए √23 किसी का स्क्वायर में आता है क्या, कभी ये रूट से निकलेगा, कभी निकलेगा ही नहीं, इसीलिए क्या हो जाएगा ये अपरिमेय हो जाएगा, अपरिमेय संख्या, ठीक है। उसके बाद देखिए √200 कितना 25, तो बताइए क्या होगा, ये 225 होगा, तो रूट से निकल जाएगा ना आराम से, है ना, रूट से ये निकल जाएगा। तो कैसे निकलेगा ये, तो आप मालूम है कि 225 इसका अगर फैक्टर कीजिएगा यानी गुणनखंड कीजिएगा तो क्या होगा, कर लीजिए, या तो डायरेक्ट यहाँ पर देखिए आप 15 × 15 कीजिए, 225 हो जाएगा, यानी कि 15 का स्क्वायर क्या होगा 225, यानी कि जब इसको रूट से निकालेंगे तो कितना आएगा 15 आएगा, जो कि 15 क्या है, ये 15 एक परिमेय संख्या है। तो कैसे ये दिखा दे क्या, एक काम कीजिए आपको दिखाई देते हैं, 5 से कीजिए, 5 चौके 20, 20 2 22 2 5 5 25, फिर कीजिए 5 9 45 और 3 3 9, यही हुआ, गुणनखंड कर यही हुआ। अब देखिए इसके अंदर में हम ले सकते हैं ना, इसके जगह पे 5 × 5 × 3 × 3, यानी कि 5 लिखे, ये वाला 5 लिखे, ये 3 लिखे और ये 3 यहाँ पर लिखे, कोई दिक्कत नहीं। अब उसके बाद देखिए फिर इसको मिटाइए, यानी कि अगर ये लिखिए या लिखिए कोई फ़र्क पड़ेगा, कोई नहीं, कि गुना कीजिए ना, 5 5 25, 25 तिया कितना होता है 75, 75 तिया की जगह 225 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसमें जोड़ा क्या सब है, 5 जोड़ा है और 3 जोड़ा है, जोड़ा का मतलब है दो चीज़ होना चाहिए, तो 5 भी 2 जगह है, 3 भी 2 जगह है। अब एक काम कीजिए ना,
जब भी कोई संख्या जोड़ा में रहता है रूट के अंदर में, तो एक संख्या क्या होता है, बाहर हो जाता है। तो डबल 5 है तो 1 5 यहाँ बाहर कर लीजिए, और डबल 3 है तो 1 3 इसको बाहर कर लीजिए, गुना कीजिएगा 15 होगा। यही हुआ रूट 25 को हम लिख सकते हैं क्या, 15। ठीक है, यानी अगर जब रूट से बाहर निकलेगा कितना आएगा, ये 15 आएगा। क्योंकि अगर रूट में कोई भी संख्या जोड़ा में रहता है, वो एक संख्या निकल जाता है। तो 5 निकल गया, 2 से निकल गया, और डबल 3 है 1 3 निकल गया, दोनों गुना कीजिए 15 आएगा। यानी कि 15 का स्क्वायर कीजिएगा 225 आएगा। और 15 कौन संख्या है, परिमेय है, तो ये भी क्या होगा, ये भी परिमेय संख्या होगा। ठीक है, सुन रहा है, मिटाते हैं इसको, यहाँ ले देते हैं क्या, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। ठीक है, उसके बाद इधर आइए, यहाँ देखिए 0 पॉइंट इतना इतना इतना, क्या यहाँ डॉट लगा हुआ है क्या, डॉट तो लगा हुआ नहीं है। इसका मतलब कोई ऐसा संख्या होगा जिसको भाग दिया होगा, और भागफल क्या होगा, कहीं मतलब शेषफल जो है कहीं तक जाने पर क्या कट गया होगा। इसका मतलब यहीं तक, इसके आगे नहीं होगा, और जब इसके आगे नहीं होगा तो ये भी क्या होगा, परिमेय ही होगा। सबसे पहले वीडियो में मैंने परिमेय अपरिमेय के बारे में बताया बहुत अच्छी तरीके से। अगर आपको समझ अभी भी नहीं आया है, सबसे पहले उस वीडियो को देख लीजिए आप। ठीक है, क्योंकि उसमें डिटेल में बताए हैं। तो यहाँ पर क्या है, 0.3796 है। ठीक है, इसका मतलब ये होगा आगे ये नहीं बढ़ेगा, क्योंकि डॉट आगे में है क्या, डॉट नहीं है। इसका मतलब ये कौन संख्या होगा, परिमेय संख्या। उसके बाद यहाँ देखिए, यहाँ अक्सर बच्चा क्या करेगा, ये अपरिमेय कर देगा, क्यों, डॉट लगा हुआ है इसीलिए। ठीक है, लेकिन यहाँ आप भूलिए भी मत, यहाँ जो क्वेश्चन है हमारे देखिए, पॉइंट के बाद क्या है 478 है, फिर यहाँ क्या है 478, संख्या रिपीट कर रहा है, मालूम पड़ा आपको। यहाँ 478 है, फिर 478 है, इस तरह के आने की आगे भी क्या होगा, 478 होगा, फिर 478 होगा, मालूम है। इस तरह से होते रहेगा। इसका मतलब इसके स्थान पे हम ले सकते हैं ना 7.47, ठीक है, 8478 पे यहाँ पर रेकरिन लगा दीजिए। रेकरिन का मतलब हुआ कि यही संख्या और रिपीट करते रहेगा। यहाँ रेकरिन नहीं लगा, यहाँ डॉट लगा दिया, तो कोई बात हम लगा देते हैं। देखिए यहाँ पर रेकरिन क्यों लगाए हैं, क्योंकि यही संख्या बार बार आ रहा है। देखिए पॉइंट के बाद क्या है 478 है, फिर क्या दे दिया 478, फिर डॉट कर दिया, इसका मतलब फिर आगे भी क्या होगा 478 ही होगा। ठीक है, इसलिए हम इसको इस तरह से ले लिए हैं। अब बताइए कौन संख्या होगा, ये वाला कौन संख्या होगा, ये परिमेय संख्या होगा। अपरिमेय संख्या ये नहीं होगा। क्या होगा, ये भी परिमेय ही होगा, परिमेय संख्या। क्योंकि अगर भागफल, ठीक है, एक ही संख्या बार बार आए तो परिमेय होता है, आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, अगर भागफल अलग अलग संख्या आ रहा है, यानी कि शेषफल 0 नहीं, कभी वो कट भी नहीं रहा है और अलग अलग संख्या आ रहा है, इसका मतलब वो कौन संख्या होगा, वो अपरिमेय होगा। यहाँ देखिए, यहाँ पर डॉट डॉट लगा हुआ है, और यहाँ पे देखिए पॉइंट के बाद यहाँ कितना है 101 है, यानी कि 10 है ना, ऐसे मान लीजिए यहाँ 10 है, यहाँ क्या आ गया 100 आ गया, यहाँ कितना आ गया 1000 आ गया, यानी कि संख्या क्या आ रहा है, बढ़ रहा है, और अलग अलग संख्या बढ़ रहा है, सेम तो नहीं हो रहा है। ऐसा ना, यहाँ भी 10 है, यहाँ भी 10 है, ऐसा है क्या, नहीं है। यहाँ 10 है, यहाँ क्या आ गया 100 आ गया, यहाँ क्या 1000 है, यहाँ 10,000 आ गया, इस तरह बढ़ते रहा। डॉट मतलब क्या है, बढ़ते रहेगा, ये कभी कटेगा नहीं, और संख्या अलग अलग है, तो क्या कौन संख्या होगा, ये अपरिमेय संख्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। बच्चा जो होता है कन्फ्यूज बहुत करता है, यहाँ डॉट देखकर वो डायरेक्ट अपरिमेय या परिमेय कर देता है। लेकिन आपको हमेशा देखना है कि डॉट रहेगा भी, फिर भी चेक करना क्या पॉइंट के बाद संख्या सेम हो रहा है क्या। जब अगर संख्या सेम होगा तो परिमेय होगा, अगर संख्या सेम नहीं है तब क्या होगा, अपरिमेय होगा, डॉट लगा होगा तब। ठीक है, जैसे कि यहाँ पॉइंट के बाद संख्या अलग अलग है, इसका मतलब ये अपरिमेय नहीं। क्यों, क्योंकि यहाँ अपरिमेय इसलिए नहीं हुआ क्योंकि यहाँ पर डॉट लगा हुआ है क्या, नहीं, इसका मतलब यहाँ तक आने के बाद ये कट गया होगा। जब कोई भाग देने के बाद भागफल 0 आ जाए, वो ऐसे ही परिमेय होता है। ठीक है, तो इस तरह से करेंगे। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। आज यहीं तक रखते हैं, फिर कल देखेंगे। कल 1.3 हो गया है ना, कल देखेंगे 1.4। इस वीडियो को आप लोग शेयर ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, और जितना बताते हैं उसको कॉपी में नोट ज़रूर कीजिए। ठीक है, आज यहीं तक रखते हैं, बाय।